अगर टीयर 1 वाला अपनी प्रिपरेशन नहीं करेगा इंटरव्यू के लिए तो कोई कंपनी उसको लेके नहीं जाएगी। Hi everyone, welcome back to E-Learning Bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. तो guys आज का वीडियो होने जा रहा है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग भी। एंड एक बात बताऊं गाइस, जब ये वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शूट कर रहा था तो जैसे ही वीडियो कॉल ऑन हुई तो आई वॉज लाइक, इसे बोलते हैं जुड़वा। लिटरली बिल्कुल मेरे ऐसे ही एक्सप्रेशन थे इन दोनों को देखकर। आज के वीडियो में हमारे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हैं राम और श्याम। नहीं, हमारे साथ है मानिक एंड मोहक। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो गाइस अब सुनो इन दोनों के बारे में इंटरेस्टिंग बातें। पहला तो ये कि दोनों ट्विंस हैं, दोनों का ही सपना था IITs NITs में जाने का, जैसा कि हर एक बच्चे का सपना होता है जब वो अपना 10+2 कंप्लीट करता है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अपने उस ड्रीम को तो पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बहुत ही नॉर्मल स्ट्रीम BCA, जिसको कि सब लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि बीटेक के साथ में कैसे कम्पीट करेंगे। दोनों ने अपने कॉलेज टाइम के स्टार्ट से ही एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बहुत ही सॉलिड नॉलेज गेन करी एंड अपने उन्हीं स्किल सेट की बदौलत दोनों ने ऑफ कैंपस एंड्रॉइड डेवलपर की इंटर्नशिप क्रैक करी, वो भी इंडिया की सबसे अमेजिंग फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो में। इंसेंटिव लगा के। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी कंपनी के बारे में आने वाला है। कई लोगों ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका गेस बिल्कुल सही था। गाइस आई एम प्रीटी श्योर इन दोनों का जोमैटो का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने के बाद में, इनकी सॉलिड प्रिपरेशन टिप्स एंड रोड मैप को जान के एंड जो इनकी स्ट्रगल भरी लाइफ रही है उसके बारे में जानने के बाद आप लोग लिटरली बहुत ज्यादा मोटिवेट होगे, बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होगे। एंड जो भी फ्रेशर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डेफिनेटली अपने करियर पाथ को उसी के अकॉर्डिंगली चूज कर पाएंगे। तो गाइस मिस मत करना एक भी पॉइंट इस वीडियो का, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली जो टिप्स रिसोर्सेज एंड जितना कुछ भी शेयर करेंगे मानिक एंड मोहक हमारे साथ, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड लास्ट में यही बोलूंगा गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो जमकर लाइक करना, शेयर करना एंड फटाफट वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब मार देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, सो दैट इसी तरीके के अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो गाइस देर किस बात की, चलते हैं सेशन की तरफ एंड सुनते हैं मानिक एंड मोहक की इंटरेस्टिंग कहानी उन्हीं की जबानी। हाय मानिक एंड मोहक, वेलकम टू माय चैनल। First of all, thank you very much for taking your time out for this session. And इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार आप दोनों को देख के फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है कि कौन मानिक है कौन मोहक है। आई एम प्रीटी श्योर लोगों की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मानिक एंड मोहक, आई वुड आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। लाइक दोनों लोग ट्विंस हो, सेम कंपनी, सेम कॉलेज, सेम प्रोफाइल। सो कैसी है ये आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी? First of all, thanks for inviting us to your channel, Shashank, Myself Mohak Gupta, and myself Manik Gupta. and we recently got an internship at Zomato as an Android developer intern. And so basically we are pursuing BCA from Webs College and we are in final year of our college. So basically 12th के बाद हमारा जो डिसीजन था वो हमारा बीटेक में एडमिशन लेने का ही था। हमने DU में भी IPU में भी अप्लाई करा था एंड JEE मेंस भी दिया था। बेसिकली वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नंबर आया नहीं हमारा, तुम मेरा दुश्मन हो। सो हमने फिर सोचा कि हम स्विच करते हैं BCA में, क्योंकि बेसिकली कॉलेज में जो होता है वो बहुत कम मैटर करता है, अपनी प्रिपरेशन जो हम करते हैं वो ही मैटर करती है फाइनली। सो हमने सोचा कि हम BCA में स्विच करते हैं, तो फिर हमने BCA में एडमिशन लिया वेब्स में एंड फिर हमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट परस्यू करी एज अ करियर एंड धीरे धीरे हमने इंटर्नशिप्स करी, हैकाथॉन्स में गए। रिसेंटली गॉट एन इंटर्नशिप एट जोमैटो। थैंक्स मानिक एंड मोहक फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। एंड आपके साथ भी वही हुआ है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है, बट स्टिल वो आपके लिए ब्लॉकर नहीं बना एंड आप आज बहुत अच्छी स्टेट में हो। मानिक एंड मोहक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डिड यू गेट दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विद जोमैटो एंड हाउ यू गाइस अप्लाइड फॉर दैट? इसके पीछे थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, सो मोहक स्टार्ट करेगा फिर उसके बाद। Okay, so I'll start. Actually, LinkedIn पे around 1.5 or 2 months back एक सीनियर एम्प्लॉय हैं जोमेटो में जिनका मेरे पास मैसेज आया था लिंक्डइन पे रिगार्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने लाइक कांटेक्ट किया था कि लाइक हमारे यहाँ एंड्रॉइड की इंटर्नशिप अवेलेबल है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में। तो आई सेड यस आई एम इंटरेस्टेड। तो उन्होंने अपनी ईमेल आईडी सेंड करी थी मेरे को, तो उस पर मैंने फिर रेज्यूमे सेंड करा था अपना। तो उसके अराउंड 1 वीक लेटर उनका HR का कॉल आया था मेरे पास
कि लाइक आपका हमें रेज्यूमे मिला इन एम्प्लॉय के थ्रू, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो HR प्लस टेक्निकल राउंड हुआ था। उसमें लाइक बेसिकली एंड्रॉइड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे एंड डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे, MCQ बेस्ड एंड HR बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे लाइक बिहेवियरल क्वेश्चंस। जो सेकंड एंड थर्ड राउंड हुए थे वो प्योरली टेक्निकल राउंड हुए थे। तो टोटल 3 राउंड्स हुए थे मेरे इंटर्नशिप के लिए। तो लाइक इसके थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली जोमेटो में। तो उसके बाद जब मॉक की इंटर्नशिप लग गई, ऑफर लेटर मिल गया, तो मैंने अपना रेज्यूमे मॉक के थ्रू HR को फॉरवर्ड करवाया कि अगर, तो उन्हें फिर रेज्यूमे पसंद आया था तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट करा। सो बेसिकली मोर और लेस मेरा भी प्रोसीजर सेम ही था। मॉक के 3 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू में एंड मेरे 2 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट राउंड HR प्लस बिहेवियर क्वेश्चंस टेक्निकल था एंड सेकंड राउंड प्योरली टेक्निकल था। दैट्स हाउ वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मानिक एंड मोहक। एक चीज मैं मोहक से पूछना चाहूंगा, सच सच बताना, जब आपने मानिक का रिज्यूमे लगाया था जोमेटो में, तो सच सच बताना आप ही तो कहीं मानिक बन के इंटरव्यू देने नहीं गए थे? जस्ट मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। आई नो आप दोनों ने अपने अपने एफर्ट से ही इंटरव्यू क्रैक करे हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानिक एंड मोहक, टेल अस अबाउट द कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस फॉर इंटर्नशिप इन Zomato. Like how many rounds were there in each round? What kind of questions were there? And what topic they were emphasizing more? So I'll start with this, क्योंकि फर्स्ट मेरा ही हुआ था इंटरव्यू। जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट राउंड HR प्लस टेक्निकल हुआ था। उसमें लाइक उन्होंने MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे, एंड्रॉइड एंड डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड। एंड डेटा स्ट्रक्चर में लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्वेश्चन, लाइक कुछ एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। एंड एंड्रॉइड स्पेसिफिक में पूछे थे लाइक फंडामेंटल्स उन्होंने टेस्ट किए थे बेसिकली। एंड उसके बाद लाइक वो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे थे। वो टेलीफोनिक राउंड था। एंड उसके बाद उन्होंने पूछे थे अराउंड 5 to 6 बिहेवियरल क्वेश्चंस, जो नॉर्मल HR क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके अराउंड 1 वीक लेटर उनका कॉल आया था HR का कि ये वाला राउंड क्लियर हो गया, अब आप नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड करते हैं। तो जो सेकंड राउंड था वो प्योरली टेक्निकल था। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे वो स्पेसिफिक एंड्रॉइड बेस्ड थे और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने दी थी और उसको कोड करना था, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्क्रीन शेयरिंग करके। ये था बेसिकली एंड्रॉइड स्पेसिफिक में। उन्होंने अगेन फंडामेंटल टेस्ट किए थे, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड, लाइक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में डीप नॉलेज टेस्ट करी थी। थोड़े एडवांस टॉपिक्स पे भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स में। एंड डेटा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मैंने बताया कि लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेस्ट करी थी, तो उसमें लाइक नॉर्मल उन्होंने एक प्रॉब्लम दी थी, एक फंक्शन दिया था लिखने को, उसका हमें कोड लिखना था। टेस्ट केसेस दिए थे कि टेस्ट केस 1 पे आंसर ये आएगा, टेस्ट केस 2 पे आंसर ये आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कोड फ्रेम करना था। तो ये वाला राउंड अराउंड 45 मिनट्स का हुआ था। 1 डे लेटर HR का कॉल आ गया था कि ये वाला राउंड क्लियर हो गया है आपका, अब आप नेक्स्ट राउंड पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट राउंड जो हुआ था वो प्योरली एंड्रॉइड बेस्ड था, उसमें डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। एंड वो राउंड हुआ था ऑलमोस्ट 1 आवर का। तो उसमें उन्होंने फंडामेंटल्स प्लस थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट टेस्ट किए थे। उन्होंने लाइव कोडिंग टेस्ट करी थी स्क्रीन शेयर करके, लाइक उन्होंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करवाया था एंड स्क्रीन शेयर करके उन्होंने लाइक एक बेसिक कंपोनेंट टेस्ट किया था, लाइक हैंडलर लूपर्स वगैरह का एसिंक प्रोग्रामिंग टेस्ट करी थी उन्होंने बेसिकली एंड्रॉइड्स में। उसके बाद फिर 1 डे लेटर HR का कॉल आ गया था कि आपके 3 राउंड्स क्लियर हो गए हैं, पॉजिटिव फीडबैक था, आपका इंटर्नशिप मतलब ऑफर लेटर हम आपको सेंड कर देंगे। जैसे ही मॉक की फिर ऑफर लेटर आया तो मैंने फिर HR को फॉरवर्ड करा था अपना रेज्यूमे। तो उसके बाद मेरे पास HR का कॉल आया। फर्स्ट राउंड तो मोर और लेस सेम ही था, मॉक जैसा ही। तो उसमें मेरे से MCQ क्वेश्चंस पूछे थे, 15-20 MCQ क्वेश्चंस पूछे थे ऑन कोर एंड्रॉइड, डेटा स्ट्रक्चर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड थी, और बिहेवियर क्वेश्चन। जो फर्स्ट राउंड था मेरा वो 40-45 मिनट्स अराउंड चला होगा। मोर और लेस हम दोनों का फर्स्ट राउंड सेम ही हुआ था। अराउंड 2 डेज लेटर फिर मेरे पास कॉल आई थी कि फर्स्ट राउंड तुम्हारा क्लियर हो चुका है एंड तुम आगे प्रोसीड करते हो। तो सेकंड राउंड जो हुआ था, सेकंड राउंड मेरा अराउंड 1.5 आवर्स का हुआ था। सेकंड राउंड जूम पे मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड उसमें कोर एंड्रॉइड मेरा टेस्ट करा था बेसिकली कि अगर तुम्हें ये ऐप बनाना है तो इसकी क्या अप्रोच रहेगी। आर्किटेक्चर पैटर्न्स पूछे थे एंड स्क्रीन शेयर करके मेरे से एक ऐप बनवाई थी बेसिक, जिसमें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं एंड्रॉइड के। रिसाइकलर भी हो गया, हैंडलर ऊपर हो गया, एंड UI वगैरह कैसे बनता है एंड्रॉइड में, हैश मैप वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा था। फोकस मेजरली ऑन दी कोर एंड्रॉइड एंड कंसेप्ट। सेकंड इंटरव्यू के बाद मेरे को कॉल आ गई थी, अराउंड उसी दिन ही आ गई थी कि आप सेलेक्ट होते हैं एंड हम आपको ऑफर लेटर देंगे। तो मेरे टोटल 2 राउंड्स ही हुए थे
मॉक के 3 राउंड्स हुए थे। एक चीज एज अ क्यूरियोसिटी मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपका इंटरव्यू पहले हो चुका था। आई एम प्रीटी श्योर आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस ने मानिक को भी बहुत हेल्प करा होगा अपने आपको प्रिपेयर करने के लिए। बेसिकली 15-20 जो मॉक से क्वेश्चन पूछे थे तो मैंने एक बार थोड़ा रिव्यू ले लिया था कि क्या क्वेश्चंस हैं। थैंक यू मानिक एंड मोहक टू शेयर इंटायर इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ जोमैटो, एंड आई थिंक ये बहुत सारे फ्रेशर्स को हेल्प करेगा इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने में। तो मानिक एंड मोहक, यू बोथ आर डूइंग BCA एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन पीपल हु आर enrolled in such courses like BCA and MCA, they used to think they will not get that much opportunities in compared to other courses like BTech. So what kind of challenge did you guys face when you started your college life in BCA, and what is your point of view for the same? तो ये टॉपिक काफी डिबेटेबल है, लिंक्डइन वगैरह पे भी हम काफी डिस्कशन देखते ही रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, लाइक आई पर्सनली डोंट बिलीव इन Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस। तो बेसिकली Tier 1 कॉलेज का मेन डिफरेंस मेरे को यही लगता है कि उनके कॉलेज कैंपस में कंपनीज आ जाती हैं, पर मेहनत उनको तब भी, हार्डवर्क उनको तब भी करना ही होता है, कोई कंपनीज उनको ऐसे लेके नहीं जाएगी। एंड Tier 3 कॉलेज में बेसिकली मेन डिफरेंस यही होता है कि हमें ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ता है। अगर जो बंदा डेडिकेटेड है, जिसको करना है, उसके लिए वो मैटर नहीं करता कि Tier 1, Tier 2, Tier 3। जो BCA और MCA की आपने बात करी, कॉलेज की स्टडी आई थिंक 20% 30% शायद मैटर करती होगी। जो कोर CS सब्जेक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, वो BCA में भी पढ़ाए जाते हैं बेसिकली। जो बाकी प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू के लिए, वो हमारी अपनी प्रिपरेशन होती है जो डिपेंड करती है पूरे के। तो हम उसमें कॉलेज का नहीं बोल सकते कि हमारा BCA में हुआ है तो कंपनीज हायर नहीं करेंगी, या BTech में हुआ है तो कंपनीज हायर करेंगी। मेन कंसेप्ट यही है कि उन्होंने 11th-12th में मेहनत करी है JEE मेंस के लिए, तो उनको Tier 1 कॉलेज मिल गया। हमने उस टाइम नहीं करी या हमारी कम पड़ गई तो हमें Tier 3 या Tier 2 कॉलेज मिला, पर हम उसको लेके ही बैठ नहीं सकते, हमेशा हमें थोड़ा आगे भी फिर करना चाहिए। ऐसे ही हमारा था, जो हमारी मेन थिंकिंग यही थी कि अब ठीक है BCA में मिल गया, ठीक है, पर हमें खुद को प्रिपरेशन करनी है, हमें इंटरव्यू अपना कैसे क्रैक करें हम। एंड बाकी लाइक नॉर्मली कॉलेज लाइक स्टूडेंट्स बहुत ये कहते हैं कि लाइक BCA + MCA = BTech। तो BCA में थोड़ा ये रहता है कि उसके बाद MCA भी करनी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज MCA स्टूडेंट्स हायर करती है नॉर्मली, वो BCA स्टूडेंट्स कम हायर करती है अकॉर्डिंग टू BTech। बस नॉर्मली यही डिफरेंस है कि BTech 4 ईयर्स में हो जाती है एंड BCA + MCA = 5 ईयर्स का हो जाता है। तो नॉर्मली एक 1 ईयर एक्स्ट्रा होता है हमको, एंड हार्डवर्क दोनों को करना पड़ता है, एज यूजुअल एज मानिक टोल्ड यू। अगर Tier 1 वाला अपनी प्रिपरेशन नहीं करेगा इंटरव्यू के लिए तो कोई कंपनी उसको लेके नहीं जाएगी, और Tier 3 वाला अगर करेगा तो उसको लेके जाएगी। तो टोटली ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। चैलेंजेस जो आपने बात करी, जो हमें फेस हुए थे बेसिकली, तो हमारे कॉलेज में जब हमने एंड्रॉयड स्टार्ट करी थी तो 1 या 2 स्टूडेंट्स थे जो एंड्रॉयड कर रहे थे। कोई डाउट आता था हमें, उस टाइम हमें थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी कि किससे पूछें डाउट वगैरह, पर एंड्रॉयड की कम्युनिटी इतनी वास्ट है, डिस्कॉर्ड चैनल्स हैं एंड स्लैक कम्युनिटी है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर डाउट पूछ सकते हो आप। चैलेंजेस वगैरह तो मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत आते हैं, पर अगर तुम हार्डवर्क करते रहोगे, कंसिस्टेंसी हो रही है हार्डवर्क के साथ, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो शायद सक्सीड हो पाओगे। लिटरली मानिक एंड मोहक, आपके ये आंसर सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एंड इट शोज कि किस लेवल की मेच्योरिटी है आप दोनों में, एंड आप दोनों ने किस तरीके से अपना पाथ बनाया इस एक इंडस्ट्री में। सो दैट इज रियली रियली कमेंडेबल। मानिक एंड मोहक, आई एम गोइंग टू आस्क अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू गाइस फाइंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट एज योर इंटरेस्ट, and after that how did you guys proceed to gain more expertise in this domain? तो 11th-12th में हमारे पास C++ सब्जेक्ट था, पर हमें कोडिंग समझ में नहीं आती थी उस टाइम। सही बोल रहा है भाई। फर्स्ट ईयर में जब हमारा एडमिशन हुआ BCA में, तो हमारे कॉलेज में टेक सोसाइटी है ACE, तो हमने देखा सीनियर्स जो हैं काफ़ी काम कर चुके हैं, मतलब बैकएंड में कोई कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई 2-3 इंटर्नशिप करके आ चुका है। तो हमें लगा कि हमें थोड़ा कुछ ट्राई करना चाहिए अगर हमें, क्योंकि हमें पता था कि हमें इस फील्ड में ही आगे जाना। हमने फिर एक्सप्लोर करे डिफरेंट ऑप्शंस। तो उस टाइम हमारा क्या था कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट हमारे कॉलेज में ज़्यादा कर नहीं रहा था कोई, तो हमने सोचा कि थोड़ा कुछ अलग टॉपिक उठाते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट हमने स्टार्टिंग में बेसिकली इसलिए चूज करी थी कि कोई कर नहीं रहा था उस टाइम। तो बेसिकली हमने पहले जावा सीखी, क्योंकि उस टाइम जावा यूज होती थी एंड्रॉइड के लिए, अब तो कॉटलिन यूज होती है। एंड उसके बाद फिर हम एंड्रॉइड सीखते गए। ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत है, यूट्यूब पे, यूडेसिटी पे फ्री कंटेंट बहुत है। पेड कोर्सेज तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को भी मना करता हूँ कि लेने को, क्योंकि इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। ऐसे ऐसे हम धीरे एंड्रॉइड में बढ़ते रहे आगे। उसके बाद हमें गूगल की स्कॉलरशिप मिली, गूगल इंडिया + यूडेसिटी का कुछ कोलैबोरेशन था। एंड उसके बाद लाइक हमने फिर एक गूगल सर्टिफिकेशन एग्जाम दिया था एंड्रॉइड का। एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है एंड्रॉइड एसोसिएट डेवलपर सर्टिफिकेशन बाय गूगल, तो वो हमने लाइक 2nd ईयर में दिया था जब हम 2nd ईयर में थे।
एंड तो वो हमने क्लियर कर लिया था। वो 8 आवर्स का एग्जाम होता है, तो उसको भी लाइक वो भी हम थोड़ा फिर प्राउड फील करा था हमने कि लाइक हमने क्लियर कर लिया है वो एग्जाम, जो कि हम रोज लिंक्डइन पे देखते थे, स्टूडेंट्स डालते थे कि हमने क्लियर कर लिया है एग्जाम। तो लाइक हमको भी था कि एक बार हमको ये क्लियर करना है एग्जाम, तो वो बेनिफिशियल भी होता है इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हम एंड्रॉइड में आगे करते रहे, एंड लेटर फिर मेरे को गूगल कोडिंग में मेंटोर की अपॉर्चुनिटी भी मिली शिफ्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें भी लाइक काफी एक्सपीरियंस मिला। स्कूल के स्टूडेंट्स आते थे, अपनी पीआर सबमिट करते थे, मैं लाइक हमको रिव्यूज करने होते थे, उनकी कोड रिव्यूज करने होते थे। तो उसमें भी काफी एक्सपीरियंस मिला एंड्रॉइड का। एंड बेसिकली लाइक हमारा मानना है अगर किसी भी फील्ड में आगे जाना है तो हैकेथॉन्स वगैरह भी करने चाहिए, अटेंड करने चाहिए। जरूरी नहीं है हैकेथॉन्स हमेशा जीतने के लिए जाएं। हम अराउंड 10 हैकेथॉन्स जा चुके हैं और 2 हैकेथॉन्स में हमारी पोजीशन आई है, एक में सेकंड एक में थर्ड। तो जब हम हमेशा हमारा जो हम हैकेथॉन में जाते थे, हमारा मेन मोटिव यही होता था हैकेथॉन में जाने का कि हमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाइक माइंडेड पीपल से हमें कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, एंड टीम में कैसे काम होता है एक्चुअली कि 24 आवर्स या 36 आवर्स में तुम्हें एक ऐप या प्रोजेक्ट बनाना हो तो डेडलाइन में तुम्हें काम करना आना चाहिए। इंटर्नशिप बहुत मैटर करती हैं, पर इंटर्नशिप में अगर ये है कि तुम्हें प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, जो कंपनी लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे तुम काम कर रहे हो। तो इंटर्नशिप में तुम्हें टीम में कैसे काम करते हो वो सीखते हो, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव होती हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स पे कोडिंग तो इम्प्रूव होती ही है, पर कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। टीम मैनेजमेंट तुम्हें आती है कि कैसे काम करते हैं। हमारा मेन जर्नी यही थी कि हम हैकेथॉन्स में गए, इंटर्नशिप करी हमने। एंड्रॉइड की कोई परस्यू कर रहा है फील्ड आगे तो सर्टिफिकेशन करो, सर्टिफिकेशन गूगल की सर्टिफिकेशन है तो उससे तुम्हें एक प्लस पॉइंट मिलता है। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, लाइक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उससे काफी बेनिफिशियल होता है। और लाइक कुछ कंपनीज होती हैं कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस को ही वैल्यू देती हैं, तो उससे काफी बेनिफिट रेज्यूमे में भी वो एक एड ऑन की तरह ऐड हो जाता है। तो हमारी पहली इंटर्नशिप थी, सो वो हमें एक हैकेथॉन के थ्रू ही मिली थी। हम हैकेथॉन में गए थे, कंपनी में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वहीं पे हमने उनके एम्प्लॉय से बात करी थी, तो उन्हें जरूरत थी, तो हमारे उसी हैकेथॉन के थ्रू वो इंटर्नशिप लगी थी। So my next question is, let's say I'm a fresher and I want to learn Android development, then what all basics, fundamentals and frameworks should I know? And apart from that, what are best available resources, program and courses available there which somebody can follow? तो किसी अगर फ्रेशर को या किसी भी स्टूडेंट को अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में स्टार्ट करनी है, अगर जो रिसोर्सेज में तो हम टोटली रिकमेंड करते हैं Udacity के कोर्सेज। Udacity के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिगिनर टू एडवांस लेवल। लाइक उनका एक रिसेंट कोर्स भी आया था जो उन्होंने पूरा कॉटलिन लैंग्वेज में अपडेट करा, क्योंकि अब कॉटलिन लैंग्वेज ऑफिशियली हो गई है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी को स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉइड के फंडामेंटल सबको आने ही चाहिए। इंटरव्यूज में मेजरली फोकस कंपनीज का यही होता है कि बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर तुम जो आर्किटेक्चर पैटर्न्स हैं और डिजाइन पैटर्न्स है वो तो तुम धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स में जैसे जैसे यूज करोगे तो उसके बाद सीख जाओ, पर जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो तब तक फिर तुम्हें डिफिकल्टी फेस होगी। यूट्यूब पे कुछ चैनल है एंड्रॉइड के, स्मार्ट हट चैनल है एंड काफी सारे और हैं। हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर देंगे उनकी रिसोर्सेज का। एंड लाइक आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, लाइक बिफोर मूविंग ऑन टू फ्रेमवर्क आई वुड सजेस्ट कि पहले अपने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर करो, क्योंकि वही मैटर करते हैं। फ्रेमवर्क्स में भी वही यूज होते हैं कि अगर तुम्हारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आगे तुम एंड्रॉइड में लाइक तुमको प्रॉब्लम्स होगी, आगे प्रॉब्लम डीबग करने में, एंड लाइक कोई बग आ गया उसको डीबग करने में, जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली फंडामेंटल्स के ही थ्रू लिंक होती हैं। तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, एंड कंपनीज भी बेसिकली वही टेस्ट करती है इंटरव्यूज में। हमने क्या करा था कि बेसिकली हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, कॉलेज के ही हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जैसे जैसे हम उसी प्रोजेक्ट में हमने मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को यूज करा था कि जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट बना लिया एमबीबी आर्किटेक्चर एक एंड्रॉइड में होता है, तो हमने उससे पहले बनाया, फिर उस टाइम एमबीबीएम आर्किटेक्चर नया है तो हमने वो सीखने के लिए उस प्रोजेक्ट को पूरा रिफैक्टर करा कि एमबीबीएम आर्किटेक्चर में। तो बेसिकली ये टेक्निक तुम यूज कर सकते हो कि अगर तुम्हें एंड्रॉइड में आगे बढ़ना। Thank you Manik and Mohak for sharing all the important resources related to Android development. Guys, I will put links in the description. Please check it out. So let's move on to our next question. Manik and Mohak, as an intern, what all things we learn in the company and what is the role and responsibility of an intern? लाइक हमने जो पहले इसका आंसर दिया था, पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, वो बेटर होता है करना, पर जब किसी तुम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो तुम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे जिसमें तुम्हारी यूजर्स इंपैक्ट होंगे अगर तुमने एक भी फीचर गलत पुश कर दिया। तो बेसिकली इंटर्नशिप अगर तुम करते हो तो तुम्हें टीम मैनेजमेंट आता है कि तुम बड़ी टीम्स में कैसे काम करोगे। जो गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है गिटअप, तो वो यूज करना आएगा काफी,
एंड क्योंकि पर्सनल प्रोजेक्ट्स में तो हमारा ये होता है कि हमने मास्टर ब्रांच में एक बार पुश कर दिया सारे चीज, पर कंपनी के प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता कि हमें पहले पीआर वगैरह करनी पड़ती है। अलग अलग तुम अपने टीम मेंबर से बात करोगे, कभी मैनेजर से बात करोगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। एंड एक और स्किल है डेडलाइन में काम करने की, या तो इंटर्नशिप्स में वो आ जाती है कि लाइक डेडलाइन में कैसे काम करना है। तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस ग्रेट है कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है एंड टीम में काम करना भी आ रहा है। लाइक इट्स आवर फर्स्ट टाइम कि इतने बड़े ऐप पे हम काम कर रहे हैं पहली बार। Okay, Manik and Mohak. So I will wrap up this session with one last question, and that is, how did you guys maintain good balance between programming, course year subjects, and development? And what was your complete roadmap? तो हमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्राई करी फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर के मिड में रहा हूँ। तो लाइक उसमें थोड़ा पहले एंड्रॉइड सीखना स्टार्ट किया हमने, एंड उसमें लाइक थोड़ा टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट होता था इनिशियली, क्योंकि कॉलेज भी फुल टाइम अटेंड करना पड़ता था मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो उसमें लाइक थोड़ा टाइम मैनेज किया कि लाइक कॉलेज से आके शाम के अराउंड हमने थोड़ा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज करे। एंड बेसिकली कभी कॉलेज में क्लासेस नहीं लग रही हैं, कम क्लासेस हैं, तो कॉलेज की छुट्टी कर ली एंड घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर ली। एंड अकॉर्डिंग टू अस की लाइक जो कोर्स सीएस सब्जेक्ट्स होते हैं, डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया, वो हर एक कोर्स में पढ़ाए जाते ही हैं, बीसीए में भी बीटेक में भी। अगर हमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो हमारे अकॉर्डिंग वो तभी ऐसा पढ़ना चाहिए कि आपकी तभी तैयारी हो जाए। ये नहीं कि बस हम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं उसको, कि डीबीएमएस भी हमने तभी पढ़ ली, ओएस भी तभी पढ़ ली, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी तभी पढ़ाया जाता है, बीसीए में भी बीटेक में भी। अब तो हमने टाइम मैनेज ऐसे ही करा था कि कभी सैटरडे संडे वीकेंड तो छुट्टी होती थी, तो उसमें हम सुबह हम पढ़ना स्टार्ट हुआ तो रात तक हमने पढ़ा। एंड कॉलेजेस के बाद हम कॉलेज आए तो थोड़ा रेस्ट करके हमने फिर रात में करा। एंड कभी कॉलेजेस में क्लासेस नहीं लग रही हैं, कम लग रही हैं, आज कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो तो कॉलेज की छुट्टी लेके हम फिर घर पे ही अपनी प्रिपरेशन करने लगे। तो यार थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है, इनिशियली थोड़ी डिफिकल्टी आती है, क्या जैसे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने आप ही उस टाइम पे बैठ जाओगे कि हाँ ये चीज मेरे को करनी है। और आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि लाइक जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है, कि लाइक जरूरी नहीं है स्पेसिफिक एंड्रॉइड में स्टार्ट करना, तुमने पहले सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करो, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, तो उसके बेसिस पे फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, मेनली एंड्रॉइड में, बैकएंड में। तो हमारा बेसिकली इंटरेस्ट लाइक एंड्रॉइड में डेवलप हुआ था, तो इसलिए हमने फिर एंड्रॉइड ही आगे कंटिन्यू करा। Alright, thank you Manik and Mohak for sharing the entire interview process of Zomato with us, and जो भी अच्छे रिसोर्सेज आपने हमारे साथ शेयर करे, टिप्स ट्रिक्स एंड जो भी मोटिवेशन फैक्टर आपने ऐड करे इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, आई रियली होप ये सब कुछ हमारे जितने भी फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हेल्प करेगा। बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू बोथ फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। So that's it for today's video guys. I hope आप लोगों को मानिक एंड मोहक का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जोमेटो का बहुत पसंद आया होगा। एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जो भी लोग अच्छे रिसोर्सेज एंड अच्छे टिप्स जानना चाह रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। तो अगर अच्छा लगा तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और अच्छी नई कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम।